कम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने चैप्टर 11 की न्यू फिजिक्स की 10th क्लास की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की हुई थी। तो ये आज हमारा लास्ट टॉपिक है इसका। मैंने इस एक्सरसाइज के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस है और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आंसर क्वेश्चंस वो भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो उनको आप वहीं से याद भी कर सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं। सो ये लास्ट टॉपिक है हमारा, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी और लॉन्ग के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग में आ जाता है तो आप ये सारे शॉर्ट उसमें लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? एक ऐसा प्रोसेस इन विच अर्थ एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑफ सनलाइट टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है, जिसके अंदर जो हमारे पास अर्थ की एटमॉस्फेयर है, मतलब एयर पार्टिकल्स, ये सनलाइट की रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रह सके। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नीचे मैंने एक बॉक्स के अंदर ये मेंशन किया हुआ है कि रिमेंबर दैट विदाउट दिस इफेक्ट टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट बिकम्स टू लो दैट सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारे जो अर्थ है, एक प्लेनेट है, तो इसका टेम्परेचर इतना गिर जाएगा, इतना ठंडा हो जाएगा कि एक जो है ना लिविंग थिंग्स के लिए यहाँ पे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं होगा। ये इसकी इंपॉर्टेंस भी आप कह सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ हीट कैन बी ट्रैप्ड बाय यूजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को यूज करते हुए हीट को ट्रैप कैसे कर सकते हैं। एज लाइट फ्रॉम सन कंटेन्स बोथ शॉर्टर एंड लॉन्गर वेव रेडिएशंस। जो हमारे पास सनलाइट आती है ना, उसके अंदर दो तरह की वेवलेंथ होती है, एक शॉर्टर और एक लॉन्गर वेवलेंथ की रेडिएशंस होती हैं। ग्लास एंड पॉलीथीन शीट अलाउड पास शॉर्टर वेवलेंथ एंड स्टॉप लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशंस। अब जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम खुद जनरेट करते हैं, जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस। आपने देखा होगा ये नर्सरीज, जो प्लांट्स की नर्सरीज होती है ना पौधों वाली, उस पे वो चादर से उन्होंने सब्ज लगाई होती है, या एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट उन्होंने वो शीट लगाई होती है, उसको वो आर्टिफिशियल ग्राउंड ग्रीन हाउस इफेक्ट उसने बनाया होता है। तो उसके अंदर जो ग्लास और पॉलीथीन की शीट है, वो शॉर्टर वेवलेंथ को तो पास करने देती है, लेकिन लॉन्गर वेवलेंथ को वो लॉक कर देती है सनलाइट की, जिसकी वजह से जो हम हीट को अंदर ट्रैप कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है जिसके जरिए हम हीट को ट्रैप कर सकते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के जरिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर है कि हाउ वी कैन मेंटेन टेम्परेचर ऑफ प्लांट्स इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। कि वो जो नर्सरी के अंदर प्लांट्स होते हैं बड़े, जिनके ऊपर हम ये वो चादर वगैरह शीट वगैरह लगाते हैं, उनका टेम्परेचर कैसे मेंटेन रहता है। एज सनलाइट रेडिएशन फॉल्स ऑन प्लांट्स। जैसा कि आपको पता है कि सूरज की किरणें पौधों के ऊपर पड़ती हैं, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट शीट होती है तो सनलाइट अंदर ट्रांसमिट कर जाती है। सो प्लांट्स एमिट्स रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो पौधे जो हैं वो आगे से रेडिएशन एमिट करते हैं जिनकी वेवलेंथ लॉन्ग होती है, विच इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द ग्रीन हाउस एंड टेम्परेचर रिमेन मेंटेन। तो ये जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है ना, ये रेड कलर की आपको नजर भी आ रहा होगा। ये जो लॉन्गर वेवलेंथ होती है, ये ऊपर जाकर रूफ से टकराती हैं, टकराने के बाद वो इसे बाहर नहीं जाने देती। जो शीट है ना, वो इसे बाहर नहीं जाने देती, वो रिफ्लेक्ट बैक करती है और ये दोबारा से प्लांट्स के अंदर ही हीट जो है ना वो रिवॉल्व करती रहती है, जिससे टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। तो ये मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, ये इस तरह का होता है ग्रीन हाउस, इसको हम बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है, कि जो हमारे पास अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, शिद्दत तक चले जाना, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। एज लाइक ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर एंड वाटर वेपर्स ट्रैप सम रेडिएशंस। जिस तरह ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम हीट को ट्रैप करते हैं ना, सेम लाइक जो हमारी अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है ना, वो वाटर वेपर्स के जरिए और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए, इनके मिक्सचर से वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बनाते हैं। दिस फिनोमेना इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ। इससे होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब उसकी अमाउंट जब एक्सेस हो जाती है, ज्यादा हो जाती है अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, तो हीट का टेम्परेचर या रेडिएशन का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग जो है
वो अकर होती है। तो ये वो फिनोमेना है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। कुछ की पॉइंट्स मैंने समरी के तौर पे लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं। ये आपके देखें, अर्थ विदाउट इट अर्थ एवरेज टेम्परेचर वुड बी अराउंड -18 डिग्री सेल्सियस। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो आपका टेम्परेचर -18 डिग्री सेल्सियस तक चला जाए नॉर्मली। और आपको पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो आइस है वो मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट है आपके पास वाटर का। सो उसके बाद और इसमें बाकी आप पढ़ सकते हैं, समरी में की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आगे एमसीक्यूज मैंने 3 दिए हुए हैं, इनके आंसर आपने कमेंट सेक्शन में करने हैं। कि पहला है द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज नेसेसरी फॉर, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्यों जरूरी है। दूसरा है इन अ ग्रीन हाउस ग्लास अलाउज, कि जो ग्रीन हाउस में मटेरियल यूज होता है वो किन रेडिएशंस को अलाउ करता है, किन को नहीं करता। ग्लोबल वार्मिंग इज मेनली कॉज्ड बाय एन इंक्रीज इन, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो कौन सी चीज जो है वो इंक्रीज हो जाती है। ये 3 एमसीक्यूज आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। तो बाकी इसकी आप जो है ना स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेके अपने पास नोट कर लें शॉर्ट क्वेश्चन, और इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे आपका चैप्टर 11 एंड होता है। अगेन मैं आपको रिमाइंडर करवा दूं कि इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स आंसर्स के साथ वो भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, वो वहाँ से आप समझ भी सकते हैं, उनको नोट भी कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे तमाम स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।